हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेलर क्लासेस। मैं हूं असद खान। आपने मोनू और मिनी की बातें सुनी। मोनू हमारा परेशान है कि मोदी जी ने जो 15 लाख का वादा किया था वो उसके अकाउंट में कब आएगा। मैं मोनू से बताना चाहता हूं कि मोनू भाई, वो पैसा आपके अकाउंट में कभी नहीं आएगा। अगर आप इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स को समझते तो आप ये समझ जाते कि ये बातें हकीकत में नहीं पॉसिबल हैं, क्योंकि इस तरह 15-15 लाख सबको देने से देश का भला नहीं होगा, बल्कि हमारे देश का नुकसान होगा, हमारी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि क्यों मोदी जी चाह के भी 15 लाख रुपए आपको नहीं दे सकते। अगर काला धन वापस आ भी गया तो भी किसी को पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो इसके पीछे का हम लोग इकोनॉमिक्स समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप याद रखो कि ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। इकोनॉमी हमारे आसपास जो चीज़ें होती हैं उसी को कहते हैं, और एक नागरिक होने के नाते हम लोग को पता होना चाहिए, ताकि कल को हम लोग इस तरीके किसी झांसे में ना आए और ऐसी कोई उम्मीद ना बना के बैठें कि कहीं से हमें कोई 15 लाख रुपए दे देगा। तो हम लोग सिर्फ एक सिंपल सी इकोनॉमी को समझते हैं, क्योंकि हमारा पर्पस है चीज़ों को आसान करके समझना। बाकी मन में आपके सवाल आएंगे, वो सवाल आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो पहले समझते हैं इकोनॉमी क्या है। अब देखो, जब हम कहते हैं इकोनॉमी, तो इकोनॉमी कहते हैं वो सेटअप जो लोगों को पैसा कमाने का मौका देता है। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, मतलब चीजें बनाता है। कंज्यूमर कंजम्पशन करता है, मतलब चीजों को खपाता है, कंज्यूम करता है, खरीदता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। और इस प्रोडक्शन और कंजम्पशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जो पैसा है गोल गोल घूमता रहता है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास। तो पैसा इकोनॉमी में लोग कैसे कमाते हैं वो हमें समझना है कि इकोनॉमी फंक्शन कैसे करती है, कि कैसे प्रोडक्शन और कंजम्पशन एक दूसरे को सपोर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी गोल गोल घूमती रहती है। क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं है तो लोग क्या ही कंज्यूम करेंगे, और अगर कंजम्पशन नहीं होगा तो प्रोड्यूसर क्यों प्रोड्यूस करेगा। मान लीजिए ये एक सर्कल, एक छोटा सा देश है। एक देश मतलब एक इकोनॉमी। यहाँ पे कुछ हजार लोग हम मान लेते हैं कि रहते हैं, और लोगों की जरूरतें होती हैं। तो जरूरतें तो बहुत सी होती है, इनको कार भी चाहिए, इनको मोबाइल भी चाहिए, इनको शर्ट भी चाहिए, इनको पैंट भी चाहिए, इनको जूता भी चाहिए। बट हम चीजों को आसान रखने के लिए मानते हैं कि इनको क्या चाहिए, शर्ट चाहिए। अब इन लोगों ने कहा कि हमें शर्ट चाहिए। इन्हीं में से कुछ लोग अलग हुए, उन्होंने कहा कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हें शर्ट बना के देंगे। लेकिन शर्ट को बनाने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। एक लैंड मतलब जगह, दूसरा लेबर मतलब लोग, और तीसरा कैपिटल मतलब मशीनरी। और ये चीजें लोगों के पास ही हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर हमको आप ये चीजें दोगे तो हम शर्ट बना के दे देंगे। तो लोगों ने कहा हम क्यों आपको ये चीजें दें। उन्होंने कहा हम इसके बदले में आपको पैसा देंगे। आखिर आपको पैसा चाहिए होगा ना चीजों, शर्ट को खरीदने के लिए। लोग तैयार हो गए। तो जो अपनी जमीन देगा उसको मिलेगा रेंट, जो एज अ लेबर यानी कि मैनेजर या वर्कर काम करेगा उसको सैलरी या वेजेस मिलेगा, और जो कैपिटल लगाएगा उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। और बिजनेसमैन खुद के लिए क्या रखेगा, प्रॉफिट रखेगा। और ये सारे रिसोर्सेस को यूज करके वो प्रोड्यूसर बनाएंगे शर्ट। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दो कि मान लो इन्होंने 1000 शर्ट बनाई। इस 1000 शर्ट को बनाने के लिए इन्होंने रेंट दिया 20,000 का, इन्होंने वेजेस दिया 80,000 का, इन्होंने इंटरेस्ट दिया 20,000 का, और प्रॉफिट रखा 30,000 का, जो कि हम दे सकते हैं टोटल कितना हुआ, 1,50,000। मतलब ये 1000 शर्ट कितने की बिकेगी, 1,50,000। और इस 1000 शर्ट को बनाने में क्या हुआ, लोगों की इनकम जनरेट हुई। जब प्रोडक्शन होता है तो लोगों की इनकम जनरेट होती है। कैसे इनकम जनरेट हुई, इस 1000 शर्ट को बनाने में जब रेंट पे किया आपने 20,000 तो किसी ना किसी के पास वो इनकम बनी। जब आपने 80,000 का वेजेस पे किया तो किसी ना किसी के पास वो इनकम बनी। जब आपने 20,000 का इंटरेस्ट पे किया तो किसी ना किसी के पास इनकम बनी, और 30,000 आपने अपना प्रॉफिट रखा जो आपकी इनकम हुई। यानी कि जब प्रोडक्शन होता है तो इनकम जनरेट होती है। और आप एक चीज पे ध्यान दो कि 1000 शर्ट आपने बनाई जिसका सेलिंग प्राइस है 1,50,000, और इतनी ही अमाउंट की इनकम जनरेट हुई 1,50,000। अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई कितने की है, 1,50,000 रुपीज के शर्ट की, जो कि 1000 शर्ट बनती है। और डिमांड भी कितनी होगी, 1,50,000 शर्ट की। अब कोई कहेगा सर लोग पैसा बचाते भी तो हैं।
तो मैं कहूँगा बिल्कुल पैसा बचाते हैं, बट ये हम लोग एक सिंपल इकोनॉमी को समझ रहे हैं जहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि लोग पैसा नहीं बचा रहे हैं, पूरा पैसा वो खर्चा कर दे रहे हैं शर्ट बनाने खरीदने पे। अब ये जो 1,50,000 की इनकम जनरेट हुई है, हो सकता है सबके पास बराबर से ना गई हो, किसी के पास कम, किसी के पास ज्यादा, वो एक अलग टॉपिक है। तो खैर जिसके पास भी इनकम गई है वो इसमें से शर्ट खरीदेगा। तो आप देखो कि प्रोडक्शन हुआ 1,50,000 शर्ट का और कंजम्पशन भी हो गया 1,50,000 शर्ट का, तो डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हैं, इकोनॉमी में संतुलन बना हुआ है। पहले 1,50,000 प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के पास जाता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के फॉर्म में, और फिर वो चीज जब कंज्यूमर खर्चा करता है तो वापस से किसके पास आ जाता है, प्रोड्यूसर्स के पास आ जाता है। तो पैसा गोल गोल इकोनॉमी में घूम रहा है, उतना ही अमाउंट बना हुआ है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है, इकोनॉमी में संतुलन बना हुआ है, हर चीज अच्छे से चल रही है। अब यहाँ पे एंट्री होती है हमारे मोदी जी की, और रात्रि के 8 बजे एक दिन मोदी जी आते हैं और टीवी पे अनाउंस करते हैं कि मित्रों, काला धन विदेश से वापस आ चुका है और सबके खाते में 15-15 लाख कल सुबह ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। पब्लिक खुश, तालियां बजने लग गई, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। गोडी मीडिया ने तो शुरू कर दिया मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। लेकिन अब हमें यह समझना है कि इसका असर क्या होगा। सिर्फ मास्टर स्ट्रोक कह देने से मास्टर स्ट्रोक नहीं बनेगा, हमें उसके पीछे की इकोनॉमिक्स को समझना है। क्योंकि हमने क्या बोला कि अगर ये 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए तो इससे हमारे देश का भला नहीं होगा, लोगों का फायदा नहीं होगा, बल्कि देश का नुकसान होगा, इकोनॉमी बर्बाद होगी, लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि अगर इकोनॉमी नहीं है तो लोगों को पैसा कमाने का मौका नहीं मिलेगा, जब पैसा नहीं कमाएंगे तो चीजें कैसे खरीदेंगे, और आप कह सकते हो कि देश एकदम बर्बादी की कगार पे चला जाएगा। तो जब मोदी जी 15-15 लाख रुपए हम लोग के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसका देखिए 2 असर पड़ेगा। पहला, कुछ लोग काम करने से मना कर देंगे, भाई पैसा आ गया हम काम क्यों करें। तो जब वो काम करने से मना करेंगे तो प्रोडक्शन गिरेगी, मतलब सप्लाई गिरेगी। तो मान लो पहले 1000 शर्ट बनी थी, अब सिर्फ 800 शर्ट बन पाएगी। दूसरा असर क्या पड़ेगा, पहले लोगों के पास उतनी ही इनकम थी जो वो कमा रहे थे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करके, बट उनके पास अब अलग से इनकम आ गई है। तो एक्स्ट्रा इनकम आने से वो एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते हैं। तो हम तो सिंपल इकोनॉमी लेके चल रहे हैं, यहां पे सिर्फ शर्ट बिकती है, तो वो 15 लाख यूज करके एक्स्ट्रा शर्ट की डिमांड करेंगे कि हमें और ज्यादा शर्ट चाहिए। तो शर्ट की डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, सिर्फ 800 बची है, डिमांड कितनी हो गई 1600, 2000। तो अब आप देख सकते हो सप्लाई और डिमांड के बीच का गैप बढ़ गया, प्रोडक्शन कम है, कंजम्पशन ज्यादा है। लोग ज्यादा पैसा खर्चा करना चाहते हैं लेकिन चीजें अवेलेबल नहीं है। अब इतना तो सब लोग समझते हो कि अगर खरीदने वाले ज्यादा आ जाएं और चीज उतनी नहीं हो तो चीज महंगी होके बिकती है। इसका मतलब वो जो 15 लाख रुपए आपके हाथ में दिए जाएंगे उससे क्या होगा, शर्ट के प्राइस बढ़ जाएंगे, शर्ट महंगी होके बिकेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अभी तक का समझ में आया कि 15 लाख के आ जाने से क्या होगा, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा बल्कि कम हो गया और डिमांड बहुत बढ़ गई, जिससे आ जाएगी महंगाई। अब समझो जरा, अगर ये पैसा मोदी जी डायरेक्ट कंज्यूमर के हाथ में ना देके इस तरीके से इकोनॉमी में लगाते कि इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ता, तो हमें पता है प्रोडक्शन बढ़ने से इनकम जनरेट होती, तो उतना इनकम बन के लोगों के पास जाता, इकोनॉमी का बैलेंस बना रहता, क्योंकि उससे प्रोडक्शन भी बढ़ती और वो इनकम के फॉर्म में आता तो इनकम भी बढ़ती। तो देखो प्रोडक्शन भी बढ़ा और जब इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ा। तो बढ़ी हुई कंजम्पशन को बराबर करने के लिए प्रोडक्शन भी बढ़ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, ये पैसा डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में दे दिया, तो कंजम्पशन तो बढ़ गया लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, और इससे क्या होगा, चीजें महंगी होने लगेंगी और इकोनॉमी में महंगाई आ जाएगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा। अब इन्फ्लेशन का असर कुछ इस तरह का होता है कि आप सेम चीज को खरीदने के लिए आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, 50,000 वाली चीज शायद 80,000 की मिलने लग जाए। और 15-15 लाख रुपए हर इंसान के अकाउंट में आने का मतलब एक बहुत बड़ी रकम होती है। तो इसका मतलब महंगाई पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, हर चीज की डिमांड बढ़ेगी और जरूरत से ज्यादा बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल चीजें बहुत ज्यादा महंगी होने लग जाएंगी। और अल्टीमेटली क्या होगा कि आप पैसा होते हुए भी चीजें नहीं खरीद पाओगे, आपके पैसे की वैल्यू गिर जाएगी, वो 15 लाख नहीं हो जाएगा, वो शायद 5-6 लाख बन के रह जाएगा। और जरूरत से ज्यादा इन्फ्लेशन इकोनॉमी को करता है बर्बाद।
आप चाहें तो गूगल पे वेनेजुएला के बारे में पढ़ सकते हैं, जिस पे हम एक वीडियो ज़रूर बना के एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे वहाँ पे इन्फ्लेशन आया और किस तरीके से इन्फ्लेशन ने देश की इकॉनमी को बर्बाद करके रख दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि क्यों मोदी जी चाह के भी हमको 15 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इस तरीके लोगों को पैसा देने से देश का भला नहीं होगा, देश का नुकसान होगा। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, कोई नई चीज सीखने का इंतजार करें, तब तक पढ़ते रहें, समझदार बने और सेंसिबल बातों पे यकीन करें, सेंसिबल बातें करें, किसी भी झांसे में आने की जरूरत नहीं है।